हाँ जी, तो करें फिर से बात। बहुत दिन हो गए इस टॉपिक के बारे में बात किए हुए। मैं भी वेट कर रहा था एक्चुअली कि देखते हैं, चाइना और यूएस की मीटिंग पेंडिंग है। एक बार मीटिंग हो जाए तो बीइंग अ ऑप्टिमिस्टिक इंडियन टिपिकली मैं सोच रहा था कि कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकल आएगा, चीज़ें शायद कुछ बदल जाएं, पर ऐसा हुआ नहीं। यूएस भी यही एक्सपेक्ट कर रहा होगा उस टाइम पे कि वो चाइना जाएगा और अपनी सारी कंडीशन, सारी बातें मनवा लेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। चाइना बीइंग अ स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्ट, द ग्रोइंग द ग्रेट चाइना, उसने बिल्कुल भी अपनी गर्दन नहीं झुकाई। उसने प्रॉपर एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया। यूएस के कुछ बिजनेस पैरामीटर्स पे जहाँ पे चाइना को भी कुछ रिक्वायरमेंट्स थी, वहाँ पे इन्होंने एक म्यूचुअल एग्रीमेंट कर लिए, पर जैसा यूएस एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा नहीं हुआ। हाय, दिस इज अरुण शर्मा, सीईओ ऑफ सर्चअबोट, और चाइना ने उनको मीट एंड ग्रीट करके टाटा बाय बाय बोल दिया। फिर आती है ईरान पे बात, तो ईरान भी अपने जिद पे अड़ा हुआ है। ईरान भी नहीं झुक रहा है। ईरान भी चाहता है कि उसकी शर्तों पे ये वॉर ऑफ हो जाए, पर ऐसा हो नहीं रहा। यूएस की अपनी कंडीशंस हैं, उनके अपने पॉइंट्स हैं। तो मेरा इस पे टेक ये है कि आप मान लो कि ये न्यू नॉर्मल है, अब ये ऐसे ही रहेगा, और ये कितने टाइम तक रहेगा ये अपन आज नहीं कह सकते। पर इससे आप अपने डिसीजन स्पेंडिंग मत रखो। प्रॉपर्टी अगर आप परचेज करने के बारे में सोच रहे हो तो वो लो, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आ रहा है। इम्पैक्ट कैसे आ रहा है? कॉस्ट बढ़ रही है कंटिन्यूअसली। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है। काफ़ी चीज़ें हैं जो क्रूड ऑयल पे डिपेंड हैं, नेचुरल गैस पे डिपेंड हैं, तो उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इंक्रीमेंट आ रहा है। इनडायरेक्टली भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसकी वजह से भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है। रहने के लिए घर लेना है जी, तो वो तो लेना पड़ेगा, उसमें तो अपन कोई भी इफ एंड बट नहीं कर सकते। और दूसरी बात, अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख रहे हो तो इंडिया इस वक्त बूम पे है। अब पास कुछ टाइम पे जो अनसर्टेनिटी हुई या जो रिस्क फैक्टर्स बढ़े, या मोदी जी का भी एक स्टेटमेंट आ गया था कि कोविड जैसा टाइम आ सकता है, आप पैसे बचाओ, अननेसेसरी खर्चे मत करो। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। तो उस चक्कर में थोड़ा शेयर मार्केट भी डाउन आ गया था, एफडीआई ने भी एग्जिट कर लिया था। पर अभी आप पिछले 2-3 दिन से देखोगे ना, तो एफडीआई ने भी इन्वेस्टमेंट वापस चालू कर दिया है। अपने मार्केट को इस वक्त होल्ड एफडीआई ही कर रहा है, और मार्केट ये इस तरीके से स्टेबल है। अब आप सोचिए कि मार्केट डिप हुआ और स्टेबल हो गया, तो इसके आगे अपवर्ड मूवमेंट ही आएगा ना। तो ये टाइम सही है इन्वेस्ट करने के लिए। अब इसको सपोर्ट करते हुए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। आप गूगल करना, चेक करना यूट्यूब पे वीडियोस या इंस्टाग्राम पे वीडियोस। गौर ग्रुप है नोएडा के, उनका ग्रैंड इवेंट हुआ है अभी। उन्होंने अपनी टीम में या ब्रोकर्स को लग्जरी कार्ड्स गिफ्ट की, अच्छा खासा माल बेचा है, बहुत यूनिट सेल हुई हैं। या सिमिलरली आप देखोगे तो अभिनंदन लोधा जी हैं, उनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उनको वृंदावन में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सिमिलरली अयोध्या में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। पहले श्री अमिताभ बच्चन जी ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, अभी रणबीर कपूर जी ने किया है। तो ये मार्केट इस तरीके से अभी भी फ्लो में चल रहा है। या आप मैक्स ग्रुप का आप देख लो, अभी रिसेंटली उन्होंने एक लॉन्च किया था, उन्होंने वहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट ग्रैब किया है, काफ़ी यूनिट्स बेची है, और उनका लग्जरी प्रोजेक्ट था। तो मार्केट कहीं भी रुका नहीं है। एंड यूजर्स थोड़े से घबराए हुए हैं, मे बी अपनी बजट प्लानिंग कर रहे हैं या वेट कर रहे हैं कि मार्केट सिनेरियो वापस ठीक हो जाए शायद। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट सिनेरियो ठीक ही है। बस मोदी जी ने इतना कहा है कि अननेसेसरी खर्चे मत करो। रोटी कपड़ा मकान तो नेसेसिटी में आता है, अननेसेसरी नहीं है वो। तो ये तो आपको करना पड़ेगा, आप करो भी गे। अगर आप अभी डरे हुए हो तो शायद फ्यूचर में करोगे, पर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में करने का प्लान कर रहे हो ना, तो वो इन्वेस्टमेंट अभी कर दो। ये आपको अच्छा रिटर्न भी दे जाएगा, आज के टाइम पे अच्छी प्राइसिंग भी दे जाएगा, और आपका जो एक डिसीजन पेंडिंग चल रहा है जिसकी वजह से आपके दिमाग पे स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस भी अब क्लियर हो जाएगा। फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज फॉलो सर्चअबोट। थैंक यू।